हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी इंतकाम भाग 8। अभी तक हमने पढ़ा कि नीलम मैडम मीरा को अब बस्ती में पढ़ाने से मना कर देती है और बस्ती के लोगों को पढ़ाने की आगे की मुहिम को सुमन को सौंप देती है। इसी के साथ अब मीरा आकाश के साथ साथ ऑफिस को भी संभाल रही थी और चुनाव के प्रचार प्रसार में आकाश की पूरी मदद कर रही थी। और एक दिन मीरा आकाश को बोलती है कि आप भी बस्ती में आकर चुनाव का प्रचार करो, लेकिन आकाश मना कर देता है। पर मीरा बस्ती के लोगों को नहीं छोड़ती और उनको आकाश को वोट देने के लिए ही कहती है। आज वोटिंग का काम खत्म हो चुका था और नतीजों का इंतजार था। वोटिंग बूथ पर सारी गिनती काउंट हो चुकी थी और बस बस्ती के लोगों की गिनती बाकी थी। अब आगे आकाश कुछ वोटों से पीछे चल रहा था। बस्ती के वोटों की गिनती के साथ आकाश 200 वोटों से जीत गया और बस्ती से पूरे के पूरे वोट आकाश को मिले थे। नीलम मैडम खड़ी होती है और कहती है, आकाश, इस जीत की असली हकदार तो मीरा है, क्योंकि अगर वो बस्ती के वोटों पर ध्यान नहीं देती तो शायद तू हार गया होता। आकाश मीरा को थैंक यू कहता है तो मीरा कहती है मेंशन नोट और मुस्कुरा देती है। आकाश मन ही मन कहता है कि इस लड़की को इतनी समझ सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। सब लोग आकाश को बधाई दे रहे थे तो आकाश सबको मीरा से भी मिलवा रहा था और उसकी समझ की तारीफ कर रहा था। सब लोग जा चुके थे तो आकाश मीरा और माँ के साथ बैठा हुआ था। आकाश मीरा से पूछता है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो मीरा कहती है कि सर, आपको अपनी 100 बच्चों की टीम को लेकर बस्ती जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ने ही आपकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाश अगले दिन ही अपनी टीम को लेकर बस्ती जाता है और सब लोगों को धन्यवाद देता है। बस्ती के लोग बहुत खुश हुए। आकाश अपने काम में लग गया था और उसने सोच लिया था कि दिल्ली के चुनाव जो 3 साल बाद होने हैं, उसमें सभी सीटों पर अपनी पार्टी पूर्ण स्वराज के उम्मीदवार उतरेंगे। वो अपने इलाकों में बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा था और उसके काम की चर्चा भी पूरी दिल्ली में हो रही थी। एक एक काम बड़ी ईमानदारी से हो रहा था। लोग खुश थे। 1 साल बाद मीरा, आकाश और नीलम मैडम ऑफिस में बैठे थे तो आकाश कहता है कि दिल्ली के चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार कैसे चुने। तो मीरा कहती है कि सर, ये तो बहुत सिंपल है। आपके पास जो टीम है उन्हीं में से 70 बंदों को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि उस वक्त तब सबके सब 25 से ऊपर के हो जाएंगे। एक यंग टीम, एक यंग पार्टी, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा और आप सबको आपकी ही तरह 100 लोगों की टीम अपने अपने क्षेत्र में तैयार करने को बोलो। फिर देखना सब अच्छा होगा। आप एक यंग लीडर होकर अच्छा काम कर रही हैं, जिससे लोगों में भी एक अच्छा संदेश जाएगा। आकाश और नीलम मैडम दोनों को ये आइडिया पसंद आता है। आकाश ने मीरा के आइडिया के अनुसार काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 100 यंग लोगों का कैडेट तैयार हो गया। आकाश का काम यंग उम्मीदवारों और एक नई पार्टी, सब जगह यही चर्चा थी कि क्या इस पार्टी का जादू लोगों पर चलेगा। मीरा ने भी कमर कस ली थी और वो अपनी समझ के हिसाब से कामों में लग गई। दिल्ली के चुनाव की घोषणा होते ही सब पार्टी अपने अपने उम्मीदवार चुनने में लगी थी। वहीं पूर्ण स्वराज पार्टी तो ये काम पहले ही कर चुकी थी। पूर्ण स्वराज पार्टी के उम्मीदवार लोगों से मिल रहे थे और कह रहे थे कि जैसे आकाश जी ने अपने इलाके में अच्छा काम किया, हम भी वैसा ही करेंगे। लोगों में चर्चा गर्म थी कि क्या केवल जवान खून होना ही सही है। उम्रदराज लोग बोल रहे थे कि क्या हमारा अनुभव किसी काम का नहीं रहा। मीरा की इन सब बातों पर पैनी नजर थी। उसने सोचा कि कुछ तो करना होगा, क्योंकि केवल यंग वोटों से तो जीत हासिल नहीं होगी। 2 दिन बाद पार्टी ऑफिस में पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र और मुख्यमंत्री कौन होगा उसकी घोषणा होनी थी। सब लोगों को पता था कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो आकाश ही होगा। मीटिंग वाले दिन मीरा खड़ी हुई और सबसे पहले उसने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार नीलम मैडम को बनाया जाए और आकाश सर अपना चुनाव ना लड़े अपने क्षेत्र से। इस बार नीलम मैडम जी को मौका दें। सब लोग हैरान थे और नीलम मैडम खुद भी। पर आकाश मीरा को कहता है कि इसका कारण क्या है। मीरा कहती है कि सर, बहुत सीधा सा लॉजिक है। पहला,
नीलम मैडम जी एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता है, जिससे लोगों को लग रहा है कि हमारी पार्टी में अनुभव की कमी है तो वो दूर होगा। दूसरा, ये मैसेज जाएगा कि आपको किसी पद का लालच नहीं है। आकाश कहता है कि मीरा तुम ठीक कह रही हो। सब लोग मीरा के लिए तालियां बजाते हैं तो मीरा कहती है हमारा घोषणा पत्र ठीक है, पर हमें उसमें एक लाइन और डालनी है, क्योंकि आजकल का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। बस हमें उनकी सुरक्षा के लिए भी लिखना होगा। आकाश इस पर भी सहमत था। पूर्ण स्वराज पार्टी का घोषणा पत्र सबसे अलग और सबसे अच्छा था। आकाश और उसके सब उम्मीदवार जी जान से लग गए। इस बार नीलम मैडम के क्षेत्र की जिम्मेदारी मीरा के हाथों में थी। उसके बोलने के अंदाज से लोग बहुत प्रभावित थे। मीरा की सभा में भारी भीड़ आ रही थी। उसकी हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी पे पकड़ तो काबिले तारीफ थी। इस बार बस्ती का काम उसने सुमन को दिया था। दिल्ली में पूर्वांचल लोगों के बीच जब मीरा जाती और भोजपुरी में कहती कि स्वराज नाही पूर्ण स्वराज चाहिए, हर इंसान के इज्जत हो ई चाहिए, तो लोगों की तालियां रुकती ही नहीं थी। ताल ठोक कर मीरा सबको डिबेट की चुनौती देती। वहीं पोश इलाकों में जब वो बड़े बड़े लोगों से इंग्लिश में बात करती तो वो लोग भी उसके कायल हो जाते। इस बार दिल्ली के चुनाव में मीरा एक ऐसा चेहरा या कहो कि 23 साल की एक मिस्ट्री गर्ल के नाम से फेमस हो गई थी। मीडिया, सोशल मीडिया और सब जगह वही छाई हुई थी। पूर्ण स्वराज पार्टी इस बार एक इतिहास रचने जा रही थी। यो लोगों के मूड से पता लग गया था। आकाश का ईमानदारी से किया गया काम, नीलम मैडम का अनुभवी होना, सब यंग कैंडिडेट और मीरा का महिलाओं में फेमस होना इस बात का प्रमाण था। चुनाव का प्रचार थम चुका था और चुनाव के दिन दिल्ली ने दिल खोलकर मतदान किया। रिजल्ट वाले दिन मीरा, नीलम और आकाश अपनी टीम के साथ ऑफिस में बैठे बस ये देख रहे थे कि कौन किससे ज्यादा वोटों से जीत रहा है। सब सीटों के नतीजे जब आए तो सभी सीटों पर पूर्ण स्वराज पार्टी की जीत हुई थी। ऐसा पहली बार भारत के इतिहास में हुआ था कि एक ही पार्टी ने सब सीट जीत ली हो। ऑफिस के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ हो। नीलम मैडम सब लोगों के साथ बाहर आई और बोली, ये पूर्ण स्वराज की पहली जीत है, पर हमारी जीत तब पूर्ण होगी जब दिल्ली की हर महिला सुरक्षित होगी। नीलम मैडम ने कहा, हमारी सरकार तो ईमानदारी से काम करेगी, पर जनता को भी पूरी ईमानदारी से हमारा साथ देना होगा। मैडम ने मीरा को आगे करते हुए कहा कि मेरी तमन्ना है कि दिल्ली की हर बेटी मीरा जैसी हो, बाकी मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। सब लोग जा चुके थे तो घर में मीरा, नीलम मैडम और आकाश बैठे थे। नीलम मैडम मीरा को कहती है कि तू तो एक नायाब हीरा है और तुझे तो बहुत आगे जाना है। आकाश भी कहता है, माँ आप सच कह रही हो। नीलम मैडम कहती है कि मीरा अब कुछ दिन तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और बीए फाइनल का एग्जाम दो। मीरा भी जी मैडम कहती है। मीरा के लिए इस बार एग्जाम देना एक चुनौती होने वाला था, क्योंकि वो बहुत फेमस जो हो गई थी। मीरा को जब पहले दिन एग्जाम देने जाना था तो वो उसी तरह सवेरे तैयार होकर नीलम मैडम के पैर छूती है, तो नीलम मैडम कहती है कि बस तेरे हर सपने भगवान पूरे करे। आकाश मजाक में कहता है कि अकेली चली जाओगी या मैं छोड़ दूं? तो मीरा भी कहती है कि सर अकेली भी जा सकती हूँ, पर अगर आप साथ चले तो मुझे बहुत खुशी होगी। नीलम मैडम आकाश को कहती है कि जा बेटा छोड़ आ। मीरा अपने सेंटर पर पहुंचती है और एक आम आदमी की तरह ही सबके साथ पेश आती है। एग्जाम सेंटर से बाहर आती है तो देखती है कि आकाश सर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मीरा गाड़ी में बैठती है तो आकाश कहता है कि बड़ी भूख लगी है, तो मीरा कहती है सर आप खा लेते, तो आकाश कहता है कि बस मन था कि तुम्हारे साथ खाना खाऊं। आकाश और मीरा रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो मीरा ही दोनों का ऑर्डर कर देती है, तो आकाश कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये ही खाना था। मीरा मुस्कुरा देती है और कहती है सर आपके साथ रहते रहते इतना तो मैं आपको जान गई हूँ। आकाश भी मजाकिया अंदाज में कहता है कि इतना भी मत जानो कि जब तुम ना रहो तो मेरे लिए मुश्किल हो। मीरा शर्मा जाती है और मन ही मन कहती है कि क्यों दूर जाना है आपसे। ऐसा लग रहा था कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार शुरू हो गया था। दोनों घर पहुंचे तो दोनों को आता देखकर नीलम मैडम ने कहा कि दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं।
मीरा और आकाश को देखकर दोनों बच्चे भी उनकी ओर दौड़े और मोहन को आकाश ने गोदी में लिया और मुग्धा को मीरा ने। नीलम मैडम ने देखा और कहा, अगर भगवान की यही मर्जी होगी तो कौन रोक सकता है। इससे आगे की कहानी वो आपको मिलेगी अगले भाग में। थैंक यू।